चलिए हेलो फ्रेंड्स, आज आप हम हिंदी ग्रामर का दूसरे टॉपिक आज आपको मैंने इसको हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण कहेंगे। उस पर आज आपको संधि का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपका 9th में या 10th में या 11th में या 12th में 1 नंबर के 100 नंबर हिंदी में आता है। दिले रहेगा, इसमें से हो सकता है छाटने के लिए कहेगा, चाहे संधि को विग्रह किए हुए रहेगा और बाद आपको बताएगा कि कौन से संधि पकड़ना होगा। ठीक है, जैसे तो हम लोग आज संधि के बारे में बताते हैं। संधि क्या है तो याद रखेंगे, संधि के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक अक्षरों एवं शब्दों, 2 या 2 से अधिक शब्दों या अक्षरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। याद रखेंगे कि 2 या 2 से अधिक अक्षरों एवं शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता हो उसे संधि कहते हैं। जैसे परम प्लस आत्मा परमात्मा, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, और निश्चल जोड़ छल इत्यादि। तो ये हम लोग को संधि 3 उदाहरण दिए इसलिए क्योंकि इसी में हम आपको बता दिए कि संधि कै प्रकार के 3 प्रकार के है। संधि के प्रकार, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि का परिभाषा हम इस प्रकार से, वैसा संधि, फिर से याद रखेंगे कि वैसा संधि जिसमें 2 स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता हो। 2 स्वरों मतलब हो गया आया ही वाला शब्द समझना है, जिसे हमने वर्ण में आपको जानकारी दे दी है तब आए हैं संधि पर। पिछले वीडियो में आप जिनको जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो कृपया करके पिछले वाले वीडियो जहाँ पर ही आपका वर्ण का दिया होगा वीडियो उसमें दिए हम, तो आप लोग भली भांति उसको स्वर और व्यंजन में अंतर पकड़ लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता हो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि कहेंगे जैसे परमार्थ, देवेंद्र, एकै, यद्यपि, नयन, ये सभी है जो स्वर संधि का उदाहरण है। हमने यहाँ पर भी उसी प्रकार के, तो स्वर संधि भी 5 प्रकार के होता है। याद रखेंगे स्वर संधि 5 प्रकार के होता है। जैसे आपका हो गया यह दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। फिर से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो याद रखेंगे परमार्थ तो देखिए 2 स्वर परमार्थ में, देखिए प्रम, तो इसमें आ रहा है अ, याद रखेंगे इसमें आ रहा है आपका अ और अ, तो परमार्थ में यानी अ परम म, तो देखिएगा म तोड़िए तो आधा म प्लस आधा अ, तब परमार्थ, तब परम अ प्लस अ, तो अ यानी 2 स्वरों में अ का जुड़ने से बना शब्द दीर्घ संधि कहलाता है। देवेंद्र, देव, अ और ई से बने शब्द से जो विकार उत्पन्न होता है वो कहलाता है गुण संधि। उसी का उदाहरण दे दें, एक प्लस ए, अ प्लस ए से बने शब्द को हम लोग वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण में वृद्धि का यद्यपि, तो यदि, तो ए और अ, तो ये होगा यन संधि। नयन, तो ने प्लस अ, तो ए प्लस अ बनेगा, बने से विकार शब्द उत्पन्न होता है, वो हम कहेंगे अयादि संधि। ये इसी में सबका संधि का प्रकार एक है, वो उदाहरण कैसे बनता है उसमें हमने आपको दिखाए हैं। व्यंजन संधि,
वैसा वर्ण जिसमें पहला व्यंजन अथवा दूसरा, पहला व्यंजन हो और दूसरा में स्वर अथवा व्यंजन हो, उससे हम लोग व्यंजन संधि करते हैं। जैसे दिग्गज, दिक, जगत का देखिए पहला इस प्रकार से हम लोग को समझना, और दूसरा भी हो सकता है दिग्गज, दिक प्लस गज, जगदीश, जगत प्लस ईश, उच्चारण, उत प्लस चारण, संसार, सं जोड़ सार, सज्जन, सत जोड़ जन। ये कहलाते हैं आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, जिसमें संसार हो सकता है सज्जन। इस प्रकार से आप लोग को पूछता ही है कि हम लोग को किस प्रकार से लिखाना है, जिस पर हम लोग को अवलोकन करना है। उच्चारण ये सब पूछता ही है, कैसे सवाल बिहार बोर्ड में कैसे पूछेगा तो उसकी जानकारी हम देंगे कि कैसे पूछता है। विसर्ग संधि वैसा संधि जिसमें विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है। फिर से बात समझे, वैसा संधि जिसमें विसर्ग के बाद स्वर या देखिए विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निश्चल, तो नि जोड़ चल, निश्चल भी हो सकता है, नि जोड़ छल का यहाँ बताए हैं, ठीक ना। दुशासन तो दु प्लस शासन, दुष्कर्म तो दु प्लस कर्म, मनोहर, मन सबसे ज्यादा पूछता है, मनोहर को मन जोड़हर सबसे ज्यादा सवाल आने वाला बिहार बोर्ड में। निराशा, नि प्लस आशा, तो याद रखेंगे। इस प्रकार के हमने आपको विसर्ग संधि पढ़ाया। अब देखते हैं स्वर नोट क्या होता है। स्वर संधि में ना ही हलांत होता है और ना ही विसर्ग होता है। देखिए स्वर संधि में ना ही स्वर लगा हुआ, ना ही इसमें आपका हलांत लगा हुआ है और ना ही इसमें विसर्ग लगा हुआ है। तब पहचान से बता सकते हैं कि ये कौन संधि। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि दिए हुए रहेगा कि आपका देवेंद्र है जिसमें कौन सा संधि है, तो आपको पकड़ना होगा कि मैंने स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या इनमें से सभी है। तो आपको पकड़ लेना होगा कि जिसमें ना ही विसर्ग ना ही हलांत, वह होगा स्वर संधि। नोटेबल पॉइंट बोल रहे हैं, व्यंजन संधि में हलांत रहता है, व्यंजन संधि में हलांत रहता है। इससे पकड़ लेंगे कि कौन से व्यंजन संधि हैं। तो इसमें याद रखेंगे व्यंजन संधि के लिए हलांत रहता है, नोटेबल में है, पकड़ने के लिए छाटने के लिए पूछेगा तो आपका यही 3 नोट से आपको छट जाएंगे। फिर विसर्ग संधि में विसर्ग लगा हुआ रहता है। देखिए सभी एग्जाम्पल में विसर्ग लगा हुआ है। इस प्रकार से कुछ और भी लिख देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड के लिए कि पूछता ही है ऐसे में। ये जरूरी कि यही पूछेगा, पर कुछ उदाहरण देना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे जो उदाहरण देंगे वो पूछता ही है। देखिए कैसे, देखिए हम अभी बात किए थे स्वर संधि का। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 प्रकार, तीनों का 10-10 एग्जाम्पल दिए ताकि समझने में आपको सहूलियत मिले। और कुछ याद भी रखना होगा कि हम इस प्रकार से बनाएंगे। जैसे अन्यानय, अन्यानय का होगा अन्य प्लस अन्य, कविंद्र तो होगा कवि प्लस इंद्र, गणेश तो गण प्लस ईश, विद्यालय तो विद्या प्लस आलय, भवन तो भो प्लस अन, रावण तो र प्लस अन, विच्छेद वि प्लस छेद, हलांत नहीं होंगे रावण में, हरीश हरि प्लस इस, रामावतार राम प्लस अवतार, वेदांत तो वेद प्लस अंत। ये था आपका स्वर संधि का उदाहरण। अब आते हैं हम लोग व्यंजन संधि का उदाहरण कुछ। जैसे अंकित दिया होगा तो क्या बनाएंगे, तो आम प्लस कित। हमने बताया था व्यंजन संधि में हलंत लगा हुआ रहेगा। अब तो आप प्लस ज, उल्लेख उत प्लस लेख, परंतु तो परम प्लस तू, संदिग्ध तो सम प्लस दिग्ध, संभव तो सम प्लस भाव, संगठन तो सम प्लस गठन, सदगुरु तो सत प्लस गुरु,
सज्जन तो सत जोड़ जन, संगत तो सम प्लस गत। ये था व्यंजन संधि का उदाहरण। अब बताते हैं आपको विसर्ग संधि में क्या लगा हुआ रहेगा, विसर्ग लगा हुआ रहना चाहिए। देखिए कैसे, मन योग तो होगा मन प्लस योग, ऐसे मनोहर इंपॉर्टेंट है। निरीक्षण तो नि प्लस निरीक्षण, निर्भर तो नि प्लस भर, यशोदा यह भी इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में सब पूछता ही पूछता है। यशोदा तो यशा प्लस दा, निर्जीव तो नि प्लस जीव, दुर्जन दुह प्लस जन, नमस्कार तो नमा प्लस कार, दुख तो दुख प्लस का, तपोवन तप प्लस वन, दुरात्मा दुख प्लस आत्मा। इस प्रकार से आप लोग इसे, यह भी आपको एगो टास्क दे रहे हैं कि आप लोग ये भी याद रखें कि कौन कौन से आपका बनता है। हमने बता दिया स्वर, व्यंजन और विसर्ग से आप लोग को छाटने के लिए पूछेगा। शेषांश अगली में व्याकरण और बताने जा रहे हैं इस प्रकार से।